सेट 2020 ना MX सेट नंबर 3 मैथ इसका मैथ था। ठीक है क्लास 10। चलो तो हम लोग क्या करें सवाल नंबर 4 चौथे का क्वेश्चन नंबर गो। चौथे क्वेश्चन नंबर गो कह रहा है कि यदि tan a बराबर कहा था कि कह रहा क्वेश्चन में कि यदि tan a बराबर काट b, tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। ठीक है ना जो दिया उसी को लेकर चलेंगे सिंपल ढंग है। हमको दिया है क्या tan a बराबर काट b। आप चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए आपके पास सूत्र है कि 90 पर क्या चेंजिंग होता है 90 क्या होता है चेंज 10 वाला काट में काट वाला 10। ठीक है तो तब ही हल होगा या तो इसको भी 10 बदलो या इसको भी काट में बदलो किसी को एक बदलो ये नहीं करना किसको हम बदलेंगे। ठीक है इसको अगर इसको बदलना है तो काट 90 माइनस ए लिख देंगे इसको बदल 10 90 माइनस बी लिख देंगे किसी को बदल देंगे। अगर हम इसको लिख सकते क्या या लिख सकते काट 90 माइनस ए कितनी के बराबर 10 के बराबर कितना होगा ऐसे पहले इसलिए है क्या काट बी है कि नहीं। हम यहाँ सूत्र जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है क्या होता है काट थीटा होता है उसी पर बदल दिए नहीं तो आप देखो काट से काट क्या हो गया tan से अब हो गया 90 माइनस ए बराबर बी माइनस किधर जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक तो बोल क्वेश्चन कह रहा है कि वो बिंदुओं अनुपात ज्ञात कीजिए। वो अनुपात मतलब का m1 और m2 का। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए क्या सूत्र 2 होता है अंत विभाजन ना बिंदु का निर्देशांक का क्या होता है बता दो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 ना कामा m1 y2 प्लस m2 x1 सॉरी y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है ये हो गया आपका बाहर का जब माइनस हो जाएगा। ठीक है अब आपसे क्वेश्चन आ रहा है वो अनुपात ज्ञान जिसके बिंदु इतना और इतना को मिलाने और रेखा खंड तो बिंदु इतना अनुपात ये दे दिया है ये वाला दे दिया अंतर विभाजन दे दिया है और m1 m2 का मान दिया है दिया है बिंदु क्या बिंदु दिया है 3 6 9 सॉरी -3 का मतलब सुनो -3 का 10 उसके बाद और 6 का -7 तथा अंत विभाजन बिंदु कितना दिया है -1 का 6 अनुपात निकालना है कल m1 और m2 का मान निकालना है। ठीक है यहां सब निकलेंगे तब तुलना कर दीजिए x1 बराबर -3 y1 बराबर 10 x2 बराबर 6 और y2 बराबर -7 ना माना अनुपात m1 संबंध m2 है माने क्या तथा माना अनुपात m1 तथा m2 है ना तब नहीं हो गया ना तो अंत विभाजन बिंदु के लिए है अंत विभाजन बिंदु ना का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है रख दीजिए m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 कामा
m1y2 m2y1 अपन m1 प्लस m2। ये आसान है भाई, ये अगर m1 तो एकदम तर्क पर याद रहे, भूलेगा तभी भी नहीं भूल पाएगा। तर्क पर रहेगा m1 रहेगा तो x2 रहेगा, पहला में x रहेगा दूसरा में y रहेगा, अंतर रहेगा तो प्लस बाहर रहेगा तो माइनस। रख दीजिए ये 1,6, इसका निशान कितना दिया है -1,6 ये दिया है सवाल में कि वो अंतर जो किस अनुपात में विभाजित करेगा किसका अंतर विभाजन इतना हो जाएगा, इसका ये निशान दे दिया। बहुत सवाल में ये पूछेगा, लेकिन सवाल में ये दे दिया है m1 m2 का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए m1 हो गया, x2 का मान कितना दिया है 6 दे दिया है ना जी सर, इनटू 6 कर लीजिए प्लस m2 x1 का मान -3 बटा में m1 प्लस m2 कॉमन ना। चलिए इसको रख लीजिए m1 ना -8 कितना हो जाएगा -8 हो गया। m2 कितना दिया है m1 ना m1 10 दे दिया है 10 y1 10 y1 कितना 10 बटा में m1 प्लस m2 एक स्टेप और लिख लीजिए कितना हो जाएगा 6m1 -3m2 हो जाएगा ना भाई, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा बटा में m1 प्लस m2 यहाँ देख काम है, यहाँ कर देंगे -8m1 ना -8m1 भाई क्या हो जाएगा 10m2 बटा में m1 प्लस m2 ना। अब देखिए थोड़ा सा 2 मिनट के समझिए, इधर कितना चल रहा है -1,6। अब क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे दोनों को लेकर या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर, किसी एक को बराबर करके चाहे x वाले को बराबर कर लो चाहे y वाले को बराबर कर लो, वहां से m1 m2 का मान आ जाए। दोनों को हल नहीं करना है, i x का हो गया ना i y का हो गया, i x का i y का। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे तुलना कर देंगे ना, उसके पदों की तुलना करने पर दोनों पदों की यानी x गुणांक दोनों गुणांकों की तुलना करें, x वाला को x के साथ y वाला को y के साथ, कल इन गुणांकों की तुलना करने पर ना ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे दोनों पक्षों के गुणांक ना की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए x को x के बराबर करते y को, तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे क्योंकि 1 है यहाँ, इससे आसान है कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो -1 बराबर हो जाए कितना 6m1 -3m2 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का इसमें गुणा कर लेंगे, -1 का -1 गुणा कर दोनों माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 गुणा दोनों माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस ये काटते दिखाते नहीं लेकिन करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। अब यहाँ से क्या करेंगे m1 को एक तरफ कर लेंगे m2 को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। चलो तो m1 को उधर भेज दें और m2 को इधर ला दें, तो हो जाएगा 6m1 आइए इधर क्या हो जाएगा प्लस m1 हो गया ना। भाई -m1 को इधर ले जा रहा है, इसको इधर निकाल बराबर 3m2 और -m2 हो गया ना, ठीक है। 6m1 एक ही मान कितना हो जाएगा 7m1 भाई कितना हो जाएगा 2m2। हमको किसका निकालना अनुपात निकालना है m1 और m2 को, m2 को इधर बुला ले 7 को इधर भेज दे, हो जाएगा m1 अपान m2 बराबर 2/7, या इस अनुपात में क्या लिखे m1 संबंध m2 बराबर 2 संबंध 7, ये तो क्या हुआ आंसर। तो चाहे आप इसको लेकर हल करिए चाहे इसको लेकर, इसको भी हल लेकर हल करेंगे तो उतना ही रहेगा, उतना ही, ठीक है। करो सर वो m2 वहां पे जाएगा तो प्लस तो नहीं हो जाएगा, कहां पे पांचवे का हो दिया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ना 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर
1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a, यही ना है। देखो इसी में है ना, इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है, ठीक है। LHS बराबर RHS लेना। तो अगर हम लोग ये काम करेंगे LHS को ले लें, किसको ले लें? LHS ले लें। क्या लें? LHS। तो क्या हो जाएगा? LHS ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर। चलो हमको लाना कितना है? तो लाना है 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का ना। हाँ 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर लाना है। चलो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि tan का लिख सकते हैं sin स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, ये इसको tan स्क्वायर लिख सकते हैं सेक में 1 प्लस tan है 1 माइनस tan है, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। इसको सीधे सीधे RHS ले लो, ठीक है। RHS छोड़ दो, RHS ले लो, RHS तो LHS भी आ जाएगा, ठीक है। RHS ले लो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस tan a का पूरा का होल स्क्वायर टेबल में दिखा सकते हो, बटा में 1 माइनस cot a का तीन देखो दोनों का होल स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी a माइनस b का सूत्र क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, नहीं होता है ना, उसी पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर भी तोड़ेगा नीचे भी तोड़ेगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस होता है 2 और a और b यही ना, a और ये b है, 10 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, tan a हो गया। फिर क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर a, ये ना होगा, बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 cot a ना, 2 cot a क्या हो जाएगा? प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो, अब इसको जगह देखो 2 tan हो गया, ये 10 अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? संदिग्ध तो यहाँ से अलग बात है, लेकिन यहाँ से अगर लेंगे तो कौन सा 1 माइनस 10 होते, तो उसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan होता है, कॉमन तो 1 माइनस 10 काट हो जाएगा, दोनों सेम होएगा। चलो और क्या कुछ कर सकते हैं? 10 को काट बदल सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर ना, 1 माइनस sec स्क्वायर, इसको भी 1 माइनस sec स्क्वायर कट जाएगा। हमको लाना है कितना? हमको लाना है कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 माइनस cot स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 माइनस cot स्क्वायर, sin बटा में cos tan और 2 cot को बदलना पड़ेगा, इसको 2 tan माइनस 2 tan बदल और 2 cot है, हां ऊपर नीचे दोनों बदलने कर दे, क्रॉस कट जाएगा ना, जो बचेगा वो हमको आ जाएगा। इतना आसान सा होता है। इसको क्या करेंगे? यहाँ ऐसे मिलेंगे ना, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a हो गए। है क्या हो गया? ये पहले कई तरह पूरा का बटा में देखो, है क्या हो गया? क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटा में क्या बटे है? या लिख दो एक बार, 1 बटा में cos स्क्वायर a, तो संकट का मान क्या 1 होता है, सबको मालूम है। 1 बटा में sin स्क्वायर a, सबको मालूम ठीक है। अब देखो नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर चले जाएगा, और ऊपर वाला का नीचे आएगा, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a। अब हमको सिद्ध करना है कितना? tan लाना है, करना है tan लाना है, इसको कर ऊपर कर, इसको कर देंगे नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? देख लो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर a, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a बटा में कितना हो जाएगा? आज cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a, यही ना आएगा? sec स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर a। चलो अब आप सब समीकरण बता दीजिए कि sec स्क्वायर का लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी सर। सो समीकरण से sec स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cosec को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a,
1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक ना, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। सर इसको होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ, तो आपका 1 प्लस माइनस चाहिए, 1 प्लस काटे चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए ना, जी सर। इसका 1 प्लस tan स्क्वायर हम तो ये इसी लेकर ना, इसी को लेकर ही ला दिए, ठीक है। मैंने बटा 1 माइनस काटे का होल स्क्वायर। काटे का होल स्क्वायर, इसको भी साइन क्लास में तोड़ लो, इसमें तोड़ लेंगे, साइन क्लास में तोड़ लो, तो कितना हो जाएगा देख लो, भाई तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, प्लस tan स्क्वायर है और माइनस 2 tan है, सॉरी साइन क्लास में तोड़ लो, तो 1 माइनस साइन ए बटा में cos ए, आपके नीचे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos ए बटा में साइन, पूरा का होल स्क्वायर है। अब चलिए यहाँ हो जाएगा cos हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन, देख लीजिए, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें होगा स्क्वायर तो पूरा कर हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए बटा में cos ए। अब चलिए अब नीचे कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस cos ए बटा में साइन ए, नो पूरा का हो जी होल स्क्वायर, पूरा कितना है होल स्क्वायर, हर जगह क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो cos माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस cos है, यही ना है, हम क्या करेंगे इसको, इसमें माइनस का मतलब निकालेंगे, माइनस का मतलब दोनों का हो जाएगा कट जाएगा, दोनों का हो जाएगा कट जाएगा, और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और दूसरा वाला तीसरा में चल जाएगा। तो ऊपर देखो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा कितना माइनस, हो जाएगा कितना साइन ए माइनस cos ए, ठीक है, बटा में इंटू साइन ए, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए इंटू cos ए, हो गया। हाँ यही क्या हो गया, कट गया। अब माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का वर्ग कितना होता है प्लस, तो क्या आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए, ये आपका आ गया RHS बराबर ना, अब दोनों क्या हो गया LHS बराबर RHS। हां चल कर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो कितना दोस्तों बिंदु क्या बिंदु दिया है देख लो, a, 0 0, b तथा x, y संरेख है ना, संरेख है ना, संरेख है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a, ये सिद्ध करना है। तो जो बिंदु दिया उसी को लेकर चलेगा, बिंदु का दिया a, 0 0, b तथा x, y यही दिया है। अब मान लो देखो यहाँ से क्या दिखा देंगे, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर रख दीजिए, x1 बराबर a, x2 बराबर 0, x3 बराबर x, ऐसे करेंगे y1 बराबर 0 ना, y2 बराबर b और y3 बराबर y। संरेख के सूत्र जानते हैं ना जी सर, संरेख के लिए, संरेख के लिए क्या सूत्र होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 बराबर क्या होता है 0, बराबर क्या होता है 0, रख दीजिए सबका मान को रख दीजिए। x1 का मान क्या हो जाएगा a, y2 का मान क्या है, y2 का मान b और माइनस y, यही ना है b माइनस y, x2 का मान क्या है 0, तो सारा 0 हो जाएगा अब तो y माइनस 0 पूरा 0 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है x, y1 का मान a और y2 का मान b, y1 का मान कितना है 0
y2 का मान है b बराबर 0 है। सर ये तो पूरा 0 हो गया। ab माइनस ay प्लस 0 आई माइनस का हो जाएगा bx बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे भाई, माइनस ay है माइनस bx है, दोनों का उधर कर दे, दोनों का उधर ले जा रहे हैं, दोनों प्लस हो जाएगा। तो ay प्लस bx बराबर ab सिद्ध क्या करना है हमको, x बटा ab से दोनों पक्ष में क्या कर दे, भाग देंगे, ab से दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, भाग दे दीजिए। x बटा में प्लस y बटा में b बराबर 1। तो ab से दोनों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ay बटा ab ना प्लस bx बटा में ab बराबर ab बटा में ab कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, हमारा कितना आ जाएगा, क्रम से लिख देंगे पहले x को, x बटा में a y बटा में b बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। पांचवे का घड़ी का देख लो, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलो तो हमने, आप सवाल देख रहे हैं इसका ना, हम सीधा इसका हम बना रहे इसका, इसमें तीन बॉक्स बना लेंगे, एक बनाएंगे वर्ग अंतराल, एक बारंबारता और एक संचयी बारंबारता, एक संचयी बारंबारता, ठीक है, तीन बॉक्स आप इसमें बनाएंगे। चलो लिख लो, बना लो, इसमें इसका फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं। हां भैया तो उधर रहा तो बोला तब मैं। चलो सवाल देख रहे हैं ना जी सर। सवाल दिया है तो देख लेंगे इसमें। हाँ देख दिया है कि नहीं लिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात, वर्ग अंतराल देखो देख के दिया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, जी सर। 10 से 20 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 सर 40 से 50 ना बस। अब देखो बारंबारता, देखो बारंबारता 4 13 18 19 18 ना तो 9 6 बारंबारता, इसको ये स्मॉल एफ कह दे, क्या है इसको स्मॉल एफ, क्या दिया है 4 13 13 18 9 6। तो सर जी 9 उसका संचयी बारंबारता, सर जी ये तो दिया है ऊर्ध्वाधर दिया है, लंबवत बना। अरे कुछ दिया ज्यादा यहाँ घंटा ऊर्ध्वाधर सवाल दिया, हम इसको हल करेंगे, इससे लगा लेंगे, ठीक है ना। ये सही से लगा अब क्या करेंगे भाई, वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता दी, संचयी बारंबारता को कैपिटल एफ दिखाते, कैसे दिखाते, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। अब देखो कैसे, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको ऐसे निकालेंगे, देखो यहाँ संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 4 है ना, 4 का 4 ही हो जाएगा, अब बाकी ऐड करते, ऐड कर दें, क्या करते हैं इसको ऐड, 4 हो गया, 4 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में 18 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40, क्या आ गया ये 40 संचयी संचयी बारंबारता। हाँ। तो अब लिख देंगे इसका योग, क्या हो जाएगा देखो जी योग, और क्या हो जाएगा योग, इसका जितना ये आएगा उतना इसको ऐड करने पर आएगा, जितना ये आएगा हाँ। उसको भी योग करने पे कितना आएगा आएगा ये भी क्या आएगा 4, योग सिग्मा एफ बराबर क्या आएगा 40 ना, n बराबर भी कितना, यही संख्या n बराबर कितना आ जाएगा 40, n बराबर कितना आ जाएगा सर ये सबसे बड़ा वाला लिख दीजिए। अच्छा मतलब अंत वाला लास्ट वाला। हाँ भाई जितना आएगा उसी को n मान, वही हमारा क्या n हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर n। अब यहाँ से सूत्र लिख लो इसका, क्या हो जाएगा, क्या इससे आपको क्या पूछे, आपसे माध्यिका पूछे, क्या पूछे आपसे माध्यिका, तो यम का जो मान, n का मान निकालेंगे, तो n पद कितना हो जाएगा 40 n पद निकाल देंगे, यानी जो आएगा आपका ना, तो पदों की संख्या कितना है, जितना दे उसका मान निकाल देंगे ना, n पद बराबर n/2 ये निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 40 बटा में क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब जो 20 आएगा तो बारंबारता में कहाँ आएगा,
आपका यही ना आएगा, इसी के में देखेंगे ना भाई 20 इसी में के अंदर जैसे छोटे इसी आप यही देखिए किसके करीब है। सर जो 25 आएगा 35 आएगा 17 में 18 जोड़ेंगे तो 35 आएगा 35। जी सर ये तब 25 में जोड़ दिया। जी सर 35 आएगा। 35 चलो 35 अब क्या करेंगे, अब तो जोड़ लो और उसके बाद कितना हो जाएगा 35 9 जोड़ेंगे तो सर उसको 4 कर दीजिए 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा ना। जी सर 44 और ये हो जाएगा 50 50 हो जाएगा। सर ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। चलो सर ये भी कितना हो जाएगा 50। n बराबर कितना आएगा 50। 50 बटा में 2 कट तो कितना आएगा 25। और 25 देखेंगे ब्रह्मांडता में 25 कहाँ आएगा, इसी में ना आएगा जी ब्रह्मांडता 25 इसी के ना इसी 20 से 30 में आएगा। जो मैक्सिमम आएगा, जो मैक्सिमम आएगा इसी ब्रह्मांडता में आएगा, इसी ब्रह्मांडता में आपका आएगा। हम n निकाले भैया कितना n ही बताएगा इसमें कितना आएगा। इसके लिए सूत्र है, इसके लिए क्या है सूत्र है, सूत्र है लिख लो माध्यिका के लिए कितना है, किसके लिए माध्यिका के लिए सूत्र लिखो, पर सूत्र माध्यिका के लिखो, प्रकार के लिखो तब यहां आ जाएगा। लिखो माध्यिका के लिए सूत्र सर ये n पर चल रहा है माध्यिका का सूत्र, माध्यिका सूत्र लिख, माध्यिका के लिए अच्छा सूत्र लिखना, माध्यिका क्या सूत्र लिखे देंगे लिख लो L1 प्लस L2 माइनस L1 ना बटा में स्मॉल f पोस्ट में n/2 माइनस कैपिटल n/2 माइनस कैपिटल यही आपका सूत्र माध्यिका के लिए, ठीक ना। जब वर्ग अंतराल देगा तो क्या L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में स्मॉल n/2 माइनस n/2 का मान कितना है ना हमारा n/2 कितना है 25 है, कितना है 25। तो यहाँ हमारा सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा L2 बटा n/2 माइनस तो क्या है ब्रह्मांडता, कैपिटल F क्या है संचयी ब्रह्मांडता। अब संचयी ब्रह्मांडता लेते के यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे जहाँ L1 बराबर लिख लेंगे, L2 बराबर लिख लेंगे, कैपिटल F बराबर लिख देंगे और स्मॉल f लिख देंगे, यही ना है हमारा है। देख लो L1 बराबर का लोअर सीमा क्या लिखेंगे, निम्न सीमा क्या लिखेंगे, L1 बराबर निम्न सीमा, माध्यिका का निम्न सीमा क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, आइए माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा सर निम्न में सबसे छोटा निम्न छोटा हर का संचयी ब्रह्मांडता, संचयी ब्रह्मांडता से ऊपर वाला, संचयी ब्रह्मांडता से ऊपर वाला ना, संचयी ब्रह्मांडता से पहले ना माध्यिका वर्ग वाले वर्ग की संचयी ब्रह्मांडता देखो जी जो दिया रहेगा उसके ऊपर वाला को लिखेंगे। इसमें देखो संचयी ब्रह्मांडता के पहले ना आइए वर्ग के पहले वाला, वर्ग के पहले वाले संचयी है तो ब्रह्मांडता जानी रहे। यह क्या स्मॉल एफ क्या है ब्रह्मांडता है, स्मॉल एफ क्या है ब्रह्मांडता है। सर ये कैपिटल F का है वर्ग के पहले। हां देखिए यहाँ से ये सवाल में समझ देखो, सवाल को समझ रहे हैं आप